नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी ही पाठ्य पुस्तक के षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। हम किसी को कहें तो सुंदर वचन बोलें, और अगर हम सुनना पसंद भी करते हैं तो अच्छी बात है, यानी सुंदर वचन ही सुनना पसंद करते हैं। कोई हमें गाली निकाले या अपशब्द कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जिस प्रकार हमें अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार हमें किसी अन्य को भी इस प्रकार के शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। तो हम जानते हैं ऐसे कौन से वो सुंदर वचन है जो हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा महत्व रखते हैं। तो पढ़ते हैं हम इस पाठ के परिचय को। क्या है इसमें विशेष, किस प्रकार के सुंदर वचन हैं जो हमें अपने जीवन को और अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ की भी जो चीज सत्य है उसको बदला नहीं जा सकता। सूर्य उदय होता है ये सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य अस्त होता है ये सार्वभौमिक सत्य है। उसी प्रकार जो सुंदर वचन है वो सार्वभौमिक सत्य है कि वो सही है अर्थात सही ही है। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, यानी बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। वो जो पद होते हैं वो सुभाषित कहते हैं। और प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है। ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं सुभाषितानि, इसमें 10 सुभाषित दिए गए हैं, यानी इसमें 10 सुभाषित ऐसे हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। उनको अलग अलग ग्रंथों से उठाया गया है संस्कृत के, और इनमें परिश्रम का महत्व, यानी हम अगर मेहनत करते हैं तो उसका हमें क्या महत्व मिल सकता है, हमें क्या फायदा होता है। और कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और क्रोध का दुष्प्रभाव, अगर हम क्रोध ज्यादा करते हैं तो उसका हमें दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो उससे में किस प्रकार की हानि हो सकती है। सभी वस्तुओं की उपाय देयता, सभी वस्तुएं उनका क्या उपयोग है, और बुद्धि की विशेषता, इस बुद्धि की क्या विशेषता है, आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यानी ये सब बातें जो हमने इसमें चर्चा की, इन सब बातों को हम विस्तारित रूप से इस पाठ में जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ को पहले श्लोक के साथ। तो गा भी लेते हैं। पहला श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युदम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युदम समो बंधु वयम कृत्वा यम नावसीदति। कि आलस्य ही मनुष्याणाम, जो आलस्य है वो हमारे शरीर में, यानी मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस है, वो ही उसका महान यानी सबसे बड़ा शत्रु है। आलस है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है। कोई भाई आपका साथ दे न दे, लेकिन परिश्रम अगर आप करते हो तो परिश्रम आपका साथ देगा ही, क्योंकि परिश्रम अगर आप करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा ही। परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसे करके कोई दुखी नहीं होता। यानी परिश्रम एक ऐसी चीज है कि आपका भाई साथ दे या न दे, लेकिन आप परिश्रम कर रहे हो तो परिश्रम आपको कभी दुखी नहीं कर सकता, कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता अगर आप परिश्रम को नित्य करते हैं। तो क्या कहा कि हमें एक तो आलस नहीं करना चाहिए, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम परिश्रम करते रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का जीवन में कोई भी प्रकार का दुख देखना नहीं पड़ता है, यानी हम कभी हताश या परेशान नहीं हो सकते हैं। तो हमें आलस्य को न करते हुए और परिश्रम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब हम किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखेंगे। आइए हम बढ़ते हैं दूसरा श्लोक। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। क्या कहा, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। कि गुणवान गुणों को जानता है
जो व्यक्ति गुणवान है वो गुणों को जानता है, गुणहीन नहीं। जिस व्यक्ति के पास जो गुणों से हीन है, जिसके पास कोई गुण है ही नहीं, वो कभी गुण की महत्ता को नहीं समझ सकता। बलवान बल को जानता है, जो शक्तिशाली है ताकत को वही समझ सकता है, बल को वही समझ सकता है। बलहीन को यह बात समझ में नहीं आती। बसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है। जब कोयल है वो बसंत ऋतु के आने पर पीहू पीहू करके बोलने लग जाती है, यानी जो बसंत ऋतु का जो गुण है वो कोयल ही जानती है, कौवा उस चीज को नहीं समझ सकता, कौवा नहीं। उसी प्रकार शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। शेर कितना शक्तिशाली है इस चीज को केवल हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं समझ सकता। यानी हर व्यक्ति का एक अपना अलग स्थान, अलग महत्वपूर्ण होता है, और उस स्थान में कौन किसको अधिक जान सकता है, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि गुणों को कौन जान सकता है सबसे अधिक, गुणवान व्यक्ति। बल को सबसे अधिक कौन समझ सकता है, बलवान व्यक्ति। बलहीन इस चीज को नहीं समझ सकता। वसंत ऋतु के गुण को कौन समझ सकती है, कोयल समझ सकती है, कौवा नहीं समझ सकता। और जो शेर है उस शेर के बल को हाथी समझ सकता है, चूहा नहीं जान सकता। तो पढ़ते हैं हम अगले श्लोक को। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेपि मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। क्या कहा कि जो कारण को लक्ष्य करके जानकर या देखकर क्रोधित होता है, यानी किसी कारण को लक्ष्य करके, उस कारण को देखकर, उस कारण को समझकर, उस कारण को जानकर क्या होता है, क्रोधित होता है, गुस्सा आ जाता है, वह उस कारण के हट जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है। यानी जब अगर हम गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो किसी न किसी कारण से होते हैं, यानी कोई न कोई कारण है और उस कारण से हम क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन वो कारण अगर हट जाए, वो कारण वहां पर गुस्सा, जो जिस कारण से हमें गुस्सा आया है, उस कारण का अगर उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति निश्चित ही क्या हो जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है। जिसका मन अकारण द्वेष करता है उसे व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा। और जिस कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना कारण के बदले की भावना से गुस्सा हो जाता है, द्वेष करता है, उसको प्रसन्न कैसे करेंगे। कितनी अच्छी बात कही है कि गुस्सा आ जाता है हमें, स्वभाव, ऐसा स्वभाव है कि गुस्सा आ जाता है हर व्यक्ति को। लेकिन अगर हमें किसी कारण से गुस्सा आया है तो उस गुस्से का समाधान है कि भी मुझे इस चीज कारण या इस बात के कारण गुस्सा आया है, लेकिन उस कारण को अगर मिटा दिया जाए तो मेरा गुस्सा क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। लेकिन मैं बिना कारण ही गुस्सा कर रहा हूं, बिना कारण ही क्रोधित हो रहा हूं, तो क्या है, मैं प्रसन्न कैसे होऊंगा। तो इसलिए हमें हर चीज का कारण जानकर ही उसका कोई आगे की बात करनी चाहिए। बिना कारण हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम क्रोधित होते हैं बिना कारण तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते। तो हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और कारण और अकारण को देखकर ही गुस्सा या क्रोध करना चाहिए, अन्यथा हम क्या होंगे, अप्रसन्न रहेंगे हमेशा। तो चौथा श्लोक पढ़ते हैं हम। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम प्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फलता ही बुद्धयः। क्या कहा, बताया गया इस श्लोक के माध्यम से क्या कि पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। यानी बताया गया विषय अगर आदेश कोई है तो पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। पशु को भी अगर कोई आदेश देते हैं तो वो भी ग्रहण कर लेता है उस चीज को। घोड़े और हाथी बोधित होकर भारण होते हैं, यानी घोड़े और हाथी भारण होते हैं तो उनको बोधित ही किया जाता है, उनको आदेश ही दिया जाता है, तभी तो भारण होते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे गए विषय का भी अनुमान कर लेता है। यानी पशु है उसको तो आदेश देकर उससे काम करवाना पड़ता है, लेकिन जो विद्वान है, उस जो सज्जन है, जो महापुरुष हैं, उनको अगर हम नहीं कहेंगे तो भी वो विषय का अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धियां दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती है, अर्थात दूसरे के संकेतों से गूढ़ विषय को जान लेती है। यानी जो पशु है उसको तो हम आदेश देकर काम करवाएंगे,
आदेश के अनुसार ही वो कार्य करेगा। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, वो उनको क्या करना है, वो दूसरों के संकेत से ही, यानी संकेत मात्र से ही वो क्या है, गूढ़ विषय को, जो गहरी बात होती है, उस पूरी छिपी हुई बात को जान जाते हैं। अर्थात हम मानव हैं तो हमें विद्वानों की तरह रहना चाहिए, पशुओं जैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें भी किसी की बात को समझना, किसी के संकेत को समझना, ये इतनी सारी समझ विद्वानानुसार हमारे अंदर भी होनी चाहिए, तभी हम विद्वान, विद्व पुरुष, सज्जन, अच्छे पुरुष बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम 5वें श्लोक को। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्ततो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वहनी स एव वह्निर्दह्यते शरीरम, कि लोगों के शरीर के सर्वनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। अगर किसी व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है तो उसके सर्वनाश का जो पहला जो शत्रु है वो कौन है, उसके शरीर में स्थित उसका ही क्रोध है। जो व्यक्ति अधिक क्रोधित होता है वो अपने आप का क्या कर लेता है, सर्वनाश कर लेता है। जैसे काष्ठ में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है, आग है वो लकड़ी से लगती है और लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को ही जलाता है। हमारे अंदर का क्रोध हमें ही जलाएगा, जैसे लकड़ी में लगी आग लकड़ी को ही जलाती है। अर्थात कहने का भाव तात्पर्य यह है कि हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम क्रोध करते हैं तो हमारा खुद का ही नुकसान है, हमारा खुद का ही सर्वनाश होता है, किसी का दूसरे का नुकसान इसमें नहीं होता है। तो तात्पर्यानुसार हमें कभी भी अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। पढ़ते हैं हम अगले श्लोक को। मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी तुरंगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधीय सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। बहुत अच्छी बात कही है श्लोक के माध्यम से कि हरिण हरिणों के साथ, जो हिरण होते हैं वो हिरणों के झुंड में रहेंगे, गायें गायों के साथ, गायें हैं वो गायों के साथ रहेगी, घोड़े घोड़ों के साथ रहेंगे, तुरंगास तुरंगे ही है, घोड़े हैं, तुरंग कहते हैं घोड़े को, गाव है गायें, मृग हिरण, और घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ रहेंगे, और मूर्ख हैं वो मूर्खों के साथ रहेंगे, और विद्वान हैं वो विद्वानों के साथ रहा करते हैं। अर्थात मित्रता समान आचरण व समान स्वभाव वालों में ही होती है। जो मित्रता भी होती है हमारी किसी से मित्रता होती है तो हमारी मित्रता भी उसी से होती है जैसे हम हैं। मेरा स्वभाव अच्छा है तो मेरी दोस्ती होगी वो अच्छे स्वभाव वाले से होगी। अगर मेरा स्वभाव या आपका स्वभाव बुरा है तो हमारी दोस्ती किस स्वभाव वाले के साथ होगी, बुरे स्वभाव वाले के साथ होगी। तो क्या बताया, हरिणों के साथ हिरण, गायों के साथ गायें, घोड़ों के साथ घोड़े, मूर्खों के साथ मूर्ख, और विद्वानों के साथ ही रहते हैं। तो मित्रता भी अगर हमारा आचरण समान है तो ही होगी, अगर हमारा स्वभाव समान है तो ही उससे मित्रता होगी। वैसे हिंदी में भी यदि ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले या मुक्का या लात। ज्ञानी है वो तो जब किसी ज्ञानी से मिलते हैं तो ज्ञान की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, परंतु जो मूर्ख होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान की बातें तो उनके पास होती नहीं है, या तो मारेंगे या किसी को परेशान करेंगे, इसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं होता है। तो हमारा अगर स्वभाव अच्छा है तो हमारी मित्रता भी ऐसे लोगों के साथ होगी। 7वां श्लोक। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात फलम नास्ति छाया के निवार्यते। फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। अगर हमें रुकना है, ठहरना है, तो कहां रुकना चाहिए, ऐसे वृक्ष के नीचे रुकना चाहिए, ऐसे वृक्ष का सहारा लेना चाहिए जहां पर फल भी हो उसके और उसकी छाया भी पड़ती हो, तभी हमें उस वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। भाग्य दुर्भाग्य से यदि वृक्ष पर फल नहीं है तो भी छाया किससे रोकी जा सकती है, अर्थात छाया तो आसानी से मिल जाती है। कि फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। भी जिस पेड़ के फल लगते हैं, जिसकी छाया होती है, वहीं पर हमें ठहरना चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए। भाग्य से या दुर्भाग्य से अगर कल को मान लो उस पेड़ पर वृक्ष पर फल नहीं लगे तो हमें छाया तो मिलेगी, छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो आसानी से मिल जाती है। अर्थात हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, जिनसे हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो, ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए जहां से हमें कुछ अच्छा प्राप्त कर सकें।
अगर हमें कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे लोगों के साथ हमें संगति नहीं करनी चाहिए। देखते हैं 8वें श्लोक को। अमंत्रक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्यम पुरुषः नास्ति योजकस्त्र दुर्लभ है, कि मंत्र सहित अक्षर वास्तव में अक्षर नहीं है, यानी मंत्र रहित अक्षर नहीं है। मंत्र रहित अक्षर वास्तव में अक्षर नहीं है। औषध रहित जड़ वास्तव में जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुष वास्तव में पुरुष नहीं है, वहां ढूंढने वाला दुर्लभ होता है। क्या कहा भी ऐसा मंत्र रहित अक्षर, यानी कोई अक्षर है वो कोई मंत्र नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो अक्षर नहीं हो सकता। औषध रहित जड़, अगर कोई जड़ है वो औषधि नहीं है, उससे कोई दवाई नहीं बनाई जा सकती, तो वो वास्तव में जड़ नहीं है। और अयोग्य पुरुष वास्तव में पुरुष नहीं है। जो पुरुष अयोग्य है उसको पुरुष नहीं कहा जा सकता, वहां ढूंढने वाला दुर्लभ होता है। ऐसी स्थिति में हमें वो जो मिलने वाले हैं वो दुर्लभ होते हैं। तो हम पढ़ते हैं अग्रिम श्लोक को। संपतौ च विप्तौ च महतामेक रूपता उदय सविता रक्तो, उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्मय तथा। क्या कहा, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक समान ही रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके पास संपत्ति और विपत्ति सुख दुख में दोनों समय में वो क्या रहेंगे, समान भाव से रहेंगे। जैसे सूर्य उदय के समय भी लाल होता है तथा अस्त के समय भी लाल होता है। उदयति सविता उदय सविता रक्तो, यानी सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। ठीक उसी तरह जो महापुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो क्या है, संपत्ति और विपत्ति यानी सुख और दुख दोनों में वो क्या रहते हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है, समान रहती है। अगर उनके पास धन अधिक आ गया और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है तब उस चीज का वो घमंड नहीं करते हैं, और उनके पास अगर निर्धन है, कुछ है नहीं, तब भी वो अपनी समान स्थिति में बने रहते हैं। यही सज्जन पुरुषों की, महापुरुषों की पहचान है। विचित्रो खलु संसारे नास्ति किंचित चरित निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। क्या कहा कि इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये जो संसार है इसके अंदर कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, यानी प्रत्येक चीज का कोई न कोई महत्व, कोई न कोई उपयोग अवश्य है। जैसे घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है, घोड़ा वीर है, दौड़ने में श्रेष्ठ है, तो गधा भार ढोने में श्रेष्ठ है। सब अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखते हैं। भी संसार में कोई भी चीज है उसका अपना अस्तित्व है, उसको व्यर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घोड़ा अपनी चीज में महान है और गधा अपनी चीज में महान है। घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा है वो भार को ढोने में श्रेष्ठ है। इस प्रकार हमारे इस सुभाषितानी पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसमें दिए हुए श्लोकों के माध्यम से, सुभाषितानी के अंतर्गत आए श्लोकों के माध्यम से हमने बहुत ही अच्छी अच्छी जीवनोपयोगी बातों को जाना। और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।